एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दिलाएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी, घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्लाकर पूछा क्या कर रहे हो, ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जो तुमने पुण्य करा। पैसा तो अटैची में भरा कि भरा रह जाएगा और पुण्य काम आ जाएगा। पुण्य केवल अच्छा कर्म कर चलो, ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर, बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां